हम एक लड़के माइकल को देखते हैं जो जिगसॉ किलिंग का शिकार बन चुका था और वो खुद को एक अनजान कमरे में एक जानलेवा हेलमेट में फंसा हुआ पाता है। जिगसॉ अपना मैसेज एक वीडियो टेप मैसेज के जरिए भेजता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया गया। असल में माइकल पुलिस का एक खबरी होता है जो लोगों के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। जिगसॉ के मुताबिक उसने बहुत से लोगों की लाइफ उन्हें अरेस्ट करवा के बर्बाद कर दी। जिगसॉ की गेम के रूल के मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 मिनट है इससे पहले कि वो मास्क लॉक हो जाए और उसकी मौत हो जाए। जिगसॉ उसे हिंट देता है कि उस लॉक की चाबी उसकी आंखों के पीछे फिक्स कर दी गई है। आज उसका इम्तिहान था कि जिन आंखों से वो लोगों पर नजर रखता था क्या उनमें से एक आंख को वो सेक्रीफाइस कर सकता है, वो भी अपनी ही जान बचाने के लिए। माइकल चाबी को निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता और लास्ट में टाइमर एंड होने पर उसकी फेस के चीथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एरिक की उसके बेटे के साथ बहस हो जाती है और वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बाद में जब उसे अपनी गलती का पछतावा होता है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बेटे डैनियल का कोई अता पता नहीं था। बाद में डिटेक्टिव एलिसन एरिक को माइकल की क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है क्योंकि माइकल ने एरिक के लिए एक नोट दीवार पर छोड़ा हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल किसी और का नहीं बल्कि एरिक का ही खबरी था जो लोगों की इंफॉर्मेशन एरिक को प्रोवाइड करता था। दीवार पर लिखे नोट और हेलमेट मास्क पर बने लोगों को देखकर वो समझ जाता है कि आखिर ये मास्क बनता कहाँ है और इसी तरह एरिक बाकी डिटेक्टिव्स के साथ वो जिगसॉ की सीक्रेट एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है जहाँ जिगसॉ उन्हें कैंसर का शिकार हुआ कमजोर हालत में मिलता है और वहाँ पहुँचकर उन्हें सारी बात क्लियर हो जाती है कि असल में उन्होंने जिगसॉ को नहीं ढूंढा बल्कि जिगसॉ ने अपनी स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू उन्हें यहाँ पर बुलाया है अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। वहाँ सेटअप मॉनिटर्स में वो देखते हैं कि जिगसॉ ने उसके बेटे डैनियल के अलावा और भी बहुत से लोगों को पॉइजनस गैस से भरे हुए किसी घर में कैद करके रखा हुआ है और उन लोगों के पास मैक्सिमम सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं कि जब तक पॉइजन से वो मर न जाए। जिगसॉ एरिक को एक इम्पोर्टेंट बात भी बताता है कि घर में सिर्फ वही लोग कैद हैं जिन्हें उसने कभी काफी वक्त पहले झूठे सबूतों की बुनियाद पर अरेस्ट करवाया था और ये सब कुछ उसने माइकल के थ्रू करवाया था और अभी तक उन लोगों को ये पता नहीं चला था जो कैद में थे कि माइकल एरिक का बेटा है वरना बदले की गर्ज से वो उसको जान से मार डाले। जिगसॉ एरिक को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने बेटे को बचा सकता है और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो उसकी गेम के रूल्स को फॉलो करे। उसकी गेम के रूल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस किसी ने भी कुछ टाइम के लिए जिगसॉ की बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ अकेले में बात करने के लिए तैयार हो जाता है। बातों के दौरान एरिक को पता चलता है कि जिगसॉ उसके बारे में काफी कुछ जानता है, जैसे कि आज से 5 साल पहले एरिक एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर किया करता था ताकि वो अपने गुनाह को कबूल कर ले और एक बार पूछताछ के दौरान उसने एक कैदी की दांत तोड़ दी और यही नहीं क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सबूत भी बनाया करता था। उसे अपने जिगसॉ होने का रीजन भी बताता है। उसके मुताबिक लोगों को अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता और उनमें सर्वाइव स्किल्स नहीं है जब तक कि वो लोग अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़े होकर न देख ले। जैसे कि एरिक उस वक्त अपने बेटे के लिए फील कर रहा था। वो ये बात सीखता है कि इंसान के अंदर तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है और वो लोगों को उनकी लाइफ की अहमियत बताना चाहता था अपने इस गलत वे से। जिगसॉ बताता है कि जिगसॉ का एक निशान भी है और ये निशान वो सिर्फ उन लोगों की बॉडी पर बनाता है जो इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ वो सारे कैदी ये पता लगवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर पहुँचे कैसे हैं। वहाँ पर लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तलाशी लेते हुए अमेंडा को जिगसॉ की वो टेप मिल जाती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिंदा रहने के लिए उनके पास 2 घंटे हैं जब तक कि वो पॉइजन गैस से उनकी मौत ना हो जाए। गेम को सरवाइव करने के लिए उन्हें रूम में छुपे एंटीडोट को फाइंड करना है जिसका सीक्रेट कोड जिगसॉ उन्हें पहेली के रूप में बताता है कि कोड सभी के दिमाग के पीछे मौजूद है और वो भी रेनबो की कलर की फॉर्म में है। जिगसॉ ये भी बताता है कि उन सबका उस जगह पर होना किसी एक चीज से लिंक्ड
है जिसका क्लू उन्हें घर में छुपे ही एक्स मास्क से पता चलेगा। टेप रिकॉर्डर के साथ उन्हें एक की और एक नोट भी मिलता है जिसमें जिक्सॉ ने उन्हें वार्निंग दी थी कि चाबी से डोर ओपन नहीं करना, लेकिन जेवियर जिक्सॉ के रूल को इनकार करता है और चाबी से ही डोर ओपन करता है। लेकिन इससे दरवाजे के पीछे लगी पिस्टन ट्रिगर हो जाती है और डोर के होल से झांकते हुए गस की मौत हो जाती है। जिक्सॉ ने जानबूझकर डोर की 2 रीजन की वजह से प्रोवाइड की थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मना करने के बावजूद भी कोई ना कोई उस डोर को ओपन करने की कोशिश जरूर करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और दूसरी तरफ लोगों को ये बताना कि रूल को फॉलो करना जरूरी है, वरना उनका अंजाम भी यही हो सकता है। और थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और पूरे घर को अच्छे से चेक करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन बाद में उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है और जब वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें जिक्सॉ का नया मैसेज, एक पुतला और कुछ और भी चीजें मिलती है और साथ में एक नाम ओबी भी दिया होता है जो उनमें से एक कैदी था। और तब उन्हें पता चलता है कि उन सबको यहाँ लाने वाला ओबी खुद ही है, लेकिन उसे खुद ये नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। जिक्सॉ अपने मैसेज में बताता है कि उसने पॉइजन की 2 एंटीडोट भट्टी में छुपा कर रखे हैं और उनमें से एक ओबी का इनाम है सभी को किडनैप करके यहाँ पर लाने के लिए, और दूसरा उन कैदियों में से किसी एक का रिकॉर्डेड मैसेज एक पहेली थी, वो ये थी When you are in hell, only devil can save you। और वो खत्म हो जाता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब ओबी का नाम रिवील होता है तब जेवियर उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन ओबी उसकी धमकी से नहीं डरता। वो अपनी मर्जी से भट्टी में एंटीडोट्स को पाने के लिए जाता है और अंदर जाकर सक्सेसफुली वो एक एंटीडोट ले लेता है, लेकिन दूसरे एंटीडोट की लालच में भट्टी का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और उसमें आग लग जाती है जिससे वो मारा जाता है और वो एंटीडोट भी वहीं खत्म हो जाता है। बाद में उन लोगों को एक और रूम भी मिलता है और रूम का टाइमर ट्रिगर हो जाता है। टेप को सुन लेने के बाद उन सबको पता चलता है कि ये रूम जेवियर के टेस्ट के लिए है, जो कि एक ड्रग डीलर है। इन लोगों को ड्रग लगाने की वजह से वो जिम्मेदार है। जिक्सॉ के इस टेस्ट में जेवियर को नीडल से भरे गड्ढे में से दरवाजे की चाबी ढूंढनी थी जहाँ पर वो दूसरा एंटीडोट था, लेकिन वो खुद ऐसा करने की बजाय अमेंडा को वहाँ पर धकेल देता है। बहुत ट्राई करने के बाद अमेंडा को की मिल जाती है, लेकिन तब तक टाइम आउट हो चुका था और वो डोर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। सबसे अलग होने के बाद जेवियर फिर से रूम नंबर 1 में जाता है जहाँ पर उसे एक नंबर मिलता है जिससे वो जिक्सॉ की बताई हुई पहेली को सॉल्व कर लेता है। जिक्सॉ ने सबके सर के पीछे लॉकर के सीक्रेट कोड को रेनबो के कलर में लिखा हुआ था। कोड लेने के लिए उसे मार डालता है और वहीं पर उन लोगों को इस बात का भी पता चलता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सबको एक साथ जोड़ रही है। वो ये है कि डैनियल के अलावा सारे लोग जेल जा चुके हैं और उन सबको झूठे सबूतों पर जेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि डैनियल का फादर एरिक है। और जब जेवियर को ये पता चलता है तो वो डैनियल की तलाश में निकल जाता है और वहीं पर एडिसन को एक और रूम मिलता है जहाँ एक ग्लास बॉक्स में एंटीडोट रखा हुआ था। रिकॉर्डर को इग्नोर करते हुए उस एंटीडोट को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें फंस जाती है जिससे उसकी वेन कटने से मौत हो जाती है। और अगर वो टेप रिकॉर्डर को सुन लेती तब उसे पता चलता कि उस ग्लास बॉक्स की चाबी कहाँ पर है और शायद उसकी मौत ना होती और वो एंटीडोट को भी पा लेती। एडिसन की चीखों से जेवियर वहाँ पहुंचकर उसे ढूंढ लेता है और उसका कोड भी लेकर उसे वही मरने के लिए छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पॉइजन की वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है। काफी लोगों की बॉडी से कोड कलेक्ट करने के बाद जेवियर डैनियल की तलाश में निकल जाता है। वहीं एरिक अपने बेटे की जान खतरे में देखकर अपने होश खो बैठता है और वो जिक्सॉ को खूब मारता है उस लोकेशन का पता लगवाने के लिए जहाँ पर उसका बेटा है। और जिक्सॉ उसे एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर वो जाएगा तो वो भी अकेले। जेवियर पीछा करते हुए एक वॉशरूम में चला जाता है। जेवियर अमेंडा को धमकी देता है कि वो उन्हें उसका नंबर बताए। तब अमेंडा उसे कहती है कि आखिर वो अपने ही पीछे लिखे हुए नंबर को कैसे अंडरस्टैंड करेगा। और इस गर्ज से जेवियर अपने पीछे की स्किन को काट कर निकाल लेता है। तीनों में हाथापाई के दौरान जेवियर के डैनियल के हाथों मौत हो जाती है और दूसरी तरफ एरिक जिक्सॉ की बताई हुई लोकेशन के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाता है, उसकी बेसमेंट में चला जाता है और दूसरी तरफ फोर्स टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो लोग उन्हें वीडियो मॉनिटर पर दिखाई नहीं देते और विक्टिम्स में कोई भी उन्हें नजर नहीं आता। और बाद में उस टीम को पता
पता चलता है कि असल में ये वो घर है ही नहीं। पर उन्हें अंदाजा होता है कि अब तक वो कैप्चर की हुई वीडियो ही देख रहे थे, यानी विक्टिम्स के साथ जो भी हुआ वो जिक्सॉ को पकड़ने से पहले ही हो चुका है। और दूसरी तरफ एरिक भी अपने बेटे को ढूंढते हुए उस वॉशरूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे डैनियल और अमेंडा कोई भी नहीं मिलता। और तभी उसे एक बाथटब में किसी की डेड बॉडी मिलती है और करीब जाकर जब वो चेक करता है तो वो डेड बॉडी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। होश में आते ही एरिक देखता है कि वो भी अब चेंड है। करीब रखे हुए टेप को सुनने के बाद एक राज रिवील होता है कि यहाँ पर मास्टरमाइंड जिक्सॉ के अलावा कोई और भी है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमेंडा थी। और ये सब करने के पीछे उसका एरिक से रेवेंज था, क्योंकि वो कोई ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन झूठे सबूत इकट्ठे करके एरिक ने उसे फंसा दिया और उसे जेल हो गई। और वहीं पर कैदियों के बीच फाइनली उसे ड्रग की लत लग गई। असल में एरिक ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन वहीं पर जिक्सॉ ने उस पर से ड्रग की लत को हटाकर उसे एक नई जिंदगी दी और लाइफ की इम्पोर्टेंस बताई। और इसीलिए अमेंडा जिक्सॉ से इम्प्रेस होकर उसके अंडर काम करने लगती है। और यहाँ पर उसका पहला शिकार था एरिक, और वो खुद जानबूझकर उन कैदियों में शामिल हुई थी ताकि अपने मिशन को पूरा कर सके। और जिक्सॉ ने एरिक को ये भी बताया था कि उसका बेटा बिल्कुल सेफ जगह में है। दरअसल उसका इसी तरफ इशारा था। और अमेंडा उसे हमेशा के लिए गेम ओवर कहकर उस दरवाजे को बंद कर देती है। और जिक्सॉ की एविल स्माइल के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।